मैं इंद्रेश कुमार आज अखंड भारत के सभी जनता लोगों के समक्ष नासूर की तरह, कैंसर की तरह फैली और फैल रही महामारी के संबंध में मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप लोगों के समक्ष मैं अपनी भाव को रख रहा हूँ। ये नासूर बीमारी जो है जो जड़ से उसके सर्वोच्च शिखर तक फैला हुआ है, वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का अर्थ होता है भ्रष्ट आचार। आचार मीन्स संहिता भी कह सकते हैं, या कानून भी कह सकते हैं, या आचरण भी कह सकते हैं। इनका उपयोग जिस रूप में किया जाए उसी रूप में अगर हम अपने आचरण का इस्तेमाल, कानून का इस्तेमाल या संहिता का इस्तेमाल, आचार का इस्तेमाल अगर हम सही तरीके से करें, लोकहित में करें, जनहित में करें, समाज हित में करें, तो ये भ्रष्टाचार के श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन जब इसी चीज़ का उपयोग अपने निजी स्वार्थ के पूर्ति करने हेतु लोग उपयोग करना शुरू कर देते हैं, तो ये आचार, ये कानून कलंकित हो जाता है और जिसके आगे जुड़ जाता है भ्रष्ट आचार। मतलब हमारा जो आचरण है, जो आचरण होना चाहिए, जो संहिता होना चाहिए, वो भ्रष्ट हो चुकी है। और वैसे लोग जो इस आचार को, इस आचरण को कलंकित कर रहे हैं, कलंकित कर दिए हैं, वैसे लोगों को भ्रष्टाचारी का नाम दिया गया है। आज हम भ्रष्टाचार के कारण हर स्तर पर, हर परिवेश में, छोटी से छोटी जगह, बड़ी से बड़ी जगह पे इन भ्रष्टाचारियों का प्रभाव नकारात्मक रूप से पड़ रहा है। खासकर उन आम जनता को जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं। क्योंकि वर्तमान परिवेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की हिम्मत सब में नहीं होती। और ये भ्रष्टाचार सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ रहा कि भ्रष्टाचारियों की संख्या बढ़ रही है, अपितु भ्रष्टाचार इसलिए भी बढ़ रहा है कि हम अपने को अच्छा मान रहे हैं और किसी के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को देख करके भी हम मौन हैं, तभी बढ़ रहा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार के श्रेणी में नहीं आता, वो व्यक्ति भी शामिल हो जाता है जो इस भ्रष्टाचार को देख करके अपनी चूबी साध लेता है।
दुनिया में लोग बुरे हैं ये मानता हूँ, इसलिए बुराई बढ़ रही है ये भी समझता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में अगर बुराई और भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं तो हम में से कितने लोग हैं जो भ्रष्टाचार और इस बुराई के खिलाफ़ हम आवाज़ उठाते हैं? शायद गिने चुने। बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही है, भ्रष्टाचार इसलिए नहीं बढ़ रही है कि भ्रष्टाचारी लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं या बुरे लोग बुराई की बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचार और बुराई इसलिए और भी बढ़ रही है कि जो अपने को अच्छा मानते हैं वो खामोश बैठे हैं। हम छोटे से छोटे कार्य के लिए ब्लॉक स्तर पर या पंचायत स्तर पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम छोटी छोटी चीज़ों से समझौता कर ऐसा कार्य कर बैठते हैं जो एक भारतीय होने का दायित्व और कर्तव्य को कलंकित करता है। हम छोटे से छोटे काम को जल्दी करवाने के लिए लिपिक स्तर से यूँ कहे कि ग्रुप डी स्तर से ग्रेड 1 ऑफिसर तक हम लोग अपनी काम निकलवाने के लिए चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो भ्रष्टाचार को और भी अधिक बढ़ावा देने में ये पेट्रोल का काम करता है। हम अपने थोड़े से स्वार्थ के कारण उन भ्रष्टाचारियों के पीछे, उस अत्याचारियों के पीछे, पापियों के पीछे, अपराधियों के पीछे चलना शुरू कर देते हैं, जिनसे हमें थोड़ी सी स्वार्थ की पूर्ति होती है। और थोड़ी सी स्वार्थ की पूर्ति के कारण अपने स्वाभिमान को, अपने मान को, अपने घर के अभिमान को, सब कुछ इस भ्रष्टाचारी के समक्ष हम गिरवी रख देते हैं। तो हमारे अंदर बचता है क्या? कुछ भी नहीं। हम एक मुर्दे की भांति हैं, हमारा अस्तित्व एक मुर्दे की भांति हो जाता है। भगवान ने हमें जन्म दिया है, शरीर दिया है, साथ में हमें गलत और सही करने की, परख करने की बुद्धि भी दिया है। लेकिन जब हम सही और गलत के बीच विभेद करना भूल जाते हैं तो हम मान ले कि हम जिंदा नहीं हैं, हम मृत हो गए हैं, समाज के लिए मृत हो गए हैं और इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, कोई मूल्य नहीं। अगर समाज से, देश से पूरी तरह से भ्रष्टाचार को मिटाना है, अत्याचार को मिटाना है, दरिंदगी को मिटानी है, प्रताड़ना को मिटाना है, शोषण को मिटाना है, कमज़ोर वर्ग के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर अंकुश लगाना है, हमारी बहनों के साथ जो कुकर्म किए जा रहे हैं उस पर अंकुश लगाना है, तो हमें कानून में बदलाव लाना होगा। हमें इसके लिए तत्काल कार्रवाई करनी होगी। आज बांग्लादेश से बहुत सारे शरणार्थी जो हैं, जिहादी जो हैं, बहुत सारे शरणार्थी भारत में कैसे घुस रहे हैं? भारत में उनका आई कार्ड बन जा रहा है, राशन कार्ड बन जा रहा है, आधार कार्ड बन जा रहा है, वोटर कार्ड बन जा रहा है। कैसे और क्यों?
क्योंकि हमारे भारत के ही लोग जो हैं 1000, 2000, 4000 रुपये में अपनी मान को बेच करके जो है अपनी भारत माँ की मर्यादा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या हो सकती है। जहाँ से हम न्याय की अपेक्षा करते हैं वहीं से अन्याय और भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। पाप जो है पुण्य के ऊपर तांडव कर रहा है, अधर्म जो है धर्म के ऊपर नाच रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरी मानवता जो है खून से लथपथ हो गई है और कराह रही है, पुकार रही है कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। लेकिन नहीं, हम तो अपनी दुनिया में जी रहे हैं, हमें औरों से क्या मतलब। अगर हमें थोड़ी सी स्वार्थ की पूर्ति होती है किसी भ्रष्ट अधिकारी या पदाधिकारी, नेता या कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा, तो हम अपनी घर के अभिमान और मान को तो गिरवी रख ही देते हैं, उस व्यक्ति के समक्ष अपनी स्वाभिमान को भी गिरवी रख देते हैं और अपने अस्तित्व को मूल्यहीन बना देते हैं। इंसान की स्वाभिमान जो होती है उसकी जान से कई गुना ज़्यादा कीमती होती है। जिसके अंदर स्वाभिमान नहीं उसके अंदर जान नहीं। इसलिए उस हर भ्रष्टाचारी, उस हर अपराधी को अपराध करने पर तत्काल सज़ा मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं। विश्व का सबसे बड़ा भारतीय संविधान जिस पर हमारा देश चल रहा है, इसका उपयोग जिस तरीके से संबंधित पदाधिकारी, संबंधित विभाग या कर्मचारी द्वारा या लोगों के द्वारा जो दबंग किस्म के है, इस प्रकार उपयोग किया जा रहा है कि जिधर से भी हम चलाएं उधर से ही मेरा ही फायदा हो। मैंने भी अपने जीवन में कई भ्रष्ट अधिकारियों को, कई भ्रष्ट कर्मचारियों को भी देखा कि अपने जीवन के, अपने स्वाभिमान के स्तर को कितना गिरा देते हैं, गिरा दिए। मुझे तरस आती है इन लोगों के ऊपर कि ये लोग अपने आप को समाज में जिंदा कैसे मानते हैं। जब किसी एक सही आदमी को जो सच्चाई की आवाज़ उठा रहा है, उसको मारने के लिए, उसको पूरी तरह से मिटाने के लिए षड्यंत्र जैसी कुकर्म कर सकते हैं, उसके विश्वास के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, एक नेटवर्क बना सकते हैं भ्रष्ट अधिकारी लोग। तो इससे बड़ी दुर्भाग्य हमारे समाज के लिए क्या हो सकता है। कहते हैं कि जो जैसा करेगा वो भरेगा, ऊपर वाला देख रहा है, दंड देगा। हम ये समझ रहे हैं और इतिहास के पन्ना पलट के देखिए कि मोहम्मद गजनी 3 बार आया, 3 बार सोमनाथ मंदिर को लूट करके लेके चला गया। उस समय भी सैनिकों की संख्या उतनी नहीं थी जितनी कि उस मंदिर में पुजारी थे। हमारे सामने किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, हमें पता है कि इसमें जो बालू और सीमेंट का रेशियो, अनुपात है, इतना होना चाहिए।
जबकि उतना नहीं हो रहा है, इस पर हम विरोध नहीं करते, आंख बंद करके निकल जाते हैं। इसका दुष्परिणाम होता है कि छोटी छोटी घटना जो है ना, छोटी छोटी करामात जो है ना, बड़े बड़े करामात का रूप ले लेते हैं और कहीं ना कहीं हम जा कर के शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए अगर भ्रष्टाचार को समूल रूप से नष्ट करना है तो इसके लिए सख्त कानून भी बनाना होगा, वरना कोई मतलब नहीं है हमें शपथ लेने की, कोई अधिकार नहीं बनता है हमें तिरंगा लहराने की। कोई अधिकार नहीं है हमें विजिलेंस सतर्कता जागरूकता समारोह मनाने की, संविधान दिवस मनाने की, मानवाधिकार दिवस मनाने की। इस तरह के औपचारिकता जो है मुझे पाखंड जैसा लगता है। मन में राम बगल में छुरी, अब पलकत पाए तो कतरब मुड़ी, वही वाली बात है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, उसी व्यक्ति को न्याय की कुर्सी पर बिठाया जाता है, उसी व्यक्ति को शिकायत परितोष पदाधिकारी बनाया जाता है, जो पदाधिकारी सबसे भ्रष्ट है, जो कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए दुख और पीड़ा का सबसे बड़ा कारण है, जो न जाने कितने करोड़ निगल गए। मैं तो भ्रष्टाचार के ऐसे ऐसे नमूने देखा हूँ और जिसका प्रमाण भी है मेरे पास कि समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों के कल्याण के लिए जो भी प्रक्रिया शुरू की जाती है, की गई, वो सारे मैटर को ही जो है ना दबा करके जवाब गलत दे दिया गया, ये गुम हो गया, वो गुम हो गया। अपनी फ़ायदा के लिए गलत तरीके से संस्थान को चला रहे हैं भ्रष्टाचारी लोग। लोगों के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। ग्रामीण परिवेश हो या शहरी परिवेश हो, रेलवे सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह खेला हो रही है। नाम का ग्रीवियंस पोर्टल बना दिया गया है कि आप इस पर समस्या डालिए और समस्या का निराकरण हो जाएगा। काहे का खाक, केवल दिखावे के लिए, यह औपचारिकता पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे द्वारा तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कई बार, अत्याचारियों के खिलाफ, ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो क्या क्या को कर्म नहीं किए, उनके विरुद्ध पूरे सत्यता के साथ मेरे द्वारा दिया गया। लेकिन उस पर दुर्भाग्य से जिसकी जांच और निगरानी होनी चाहिए थी, उसको करने के बजाय दबा दिया गया। भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलने वाला कोई भी व्यक्ति अगर कोई खड़ा होता है तो उसके साथ कोई होता नहीं। भले ही अप्रत्यक्ष रूप से कोई बोले कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन नहीं। इस लड़ाई में, भ्रष्टाचार की लड़ाई में, धर्म अधर्म की लड़ाई में, न्याय अन्याय के बीच होने वाली लड़ाई में
अगर लड़ना है तो सिर्फ हमें ही सारथी और हमें ही योद्धा बनना होगा। अगर किसी भी युद्ध में हम किसी भी विश्वास पात्र व्यक्ति को सारथी या योद्धा बनाते हैं तो पता नहीं कब और किस समय वो हमें गड्ढे में डाल देगा या हमारी हत्या करवा देगा, ये कोई नहीं जानता। बिहार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सर से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इन भ्रष्टाचारियों को खत्म करने के लिए, इन भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जहाँ कहीं से भी किसी भी प्रकार की सूचना मिलती है उस पर तत्काल प्रभाव से निष्पक्ष जांच कराकर ऐसे लोगों को सख्त से सख्त दंड देकर इनके द्वारा कमाए गए सारे काले धन, सारी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लिया जाए, तभी सुधार होगा। एक हम्मुराबी का कानून था, उस समय जो किसी के हाथ काट लेता था तो दोषी व्यक्ति को भी हाथ कटवाना पड़ता था। ठीक उसी तरह कानून की ज़रूरत है, नहीं तो पता नहीं ऐसे लोग, ऐसे भ्रष्टाचारी लोग, ऐसे अपराधी लोग, आपराधिक मानसिकता और आपराधिक गतिविधि के लोग कितने लोगों का घर बर्बाद कर देंगे, कितने लोगों को बेमौत मार देंगे, कितने लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देंगे। और इसके साक्षी मैं हूँ। किसी के कल्याण के लिए, बहुत बड़े समुदाय, बहुत बड़े वर्ग के कल्याण के लिए जब माननीय न्यायालय से आदेश आता है, रिकमेंडेशन आता है, तो उसको दबा दिया जाता है अपने पावर के दम पे, पावर का गलत इस्तेमाल। और जब अपने निजी स्वार्थ की बात आती है तो सारी चीज़ सरकार का और पैसा आपका। ज़मीन सरकार की, बिल्डिंग सरकार की, पैसे सरकार की, अब फ़ायदा उठाएं आप। और जो व्यक्ति आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हो रहा है, आप उसके पीछे हाथ पैर धो करके उसको बर्बाद करने पे लग गए। वाह! इसलिए मैं भारतवर्ष के संपूर्ण जनता से अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो जिस स्तर पर हैं, कम से कम आप अपना जिंदा दिली एक भारत माँ के सच्चे सपूत होने का कर्तव्य निभाइए, एक भारतीय होने का कर्तव्य निभाइए। क्योंकि ये भ्रष्टाचारी अपराधी लोग जो है ना, समाज को खोखला करते जा रहा है, तांडव कर रहा है। लोग सारे जगह त्राहिमाम हो रही है। जिसका फैसला हमें 1 महीने में होने चाहिए, वो फैसला लेने में 2 साल, 4 साल, 5 साल क्यों लग रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? मुझे ये कहना है कि अगर गाड़ी चलाने वाला कितना भी अच्छा गाड़ी चलाए और गाड़ी ही अच्छी नहीं हो, गाड़ी ही करप्ट हो, तो क्या अच्छा से गाड़ी चला पाएगा? अगर बीमार व्यक्ति को सही दवा न मिले बल्कि उसे डुप्लीकेट दवा दी जाए तो क्या बीमारी उसकी ठीक हो जाएगी?
अगर घर बनाने में सीमेंट और रेत की मात्रा सही नहीं हो, ईंट सही नहीं हो, तो क्या घर सही बनेगा? कभी नहीं। उसी प्रकार से इस सबसे बड़ा कारण जो है भ्रष्टाचार और अपराध का, अनाचार का, व्यभिचार का, अमानवीयता का, क्रूरता का, बर्बरता का सबसे बड़ा कारण है कानून, हमारे देश का कानून। हमारे देश का कानून भी उसी दिशा में कार्य करती है जहाँ पे प्रभाव ज़्यादा रहता है। प्रत्येक कोर्ट में, प्रत्येक कचहरी में बाजू में एक न्याय की मूर्ति रहती है, जिसके आँख पे काली पट्टी बंधी होती है, आँख में तराजू होता है, हाथ में तराजू होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि न्याय करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, आँख बंद करके न्याय करे, बिना पक्षपात के न्याय करे, कौन अपना है कौन पराया है। काला यूनिफॉर्म पहन करके वकालत करने वाला वकील, ये काला कोट जो है किस चीज़ का संकेत है? और उस संकेत के अनुसार क्या आपने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है? नहीं किया है। आपको पैसा कमाना है, नाम कमाना है, किसी की हत्या हो, किसी के साथ अन्याय हो, कोई भी लूटा गया हो, इससे आपको क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। काला कोट जो होता है मैं किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं, मैं सिर्फ उसी चीज़ पर चर्चा कर रहा हूँ जो न्याय संगत है। काला कोट जो होता है न्याय का प्रतीक होता है। जो काला कोट धारण करते हैं एक तरह से उनके लिए बाध्य होता है नैतिक रूप से कि हमें न्याय के लिए लड़ना है, अन्याय के लिए नहीं। क्योंकि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार और अन्याय अपराध को बढ़ाने में ये परिवेश भी शामिल है। किसी कमज़ोर को दबाना हो, किसी कमज़ोर के साथ अन्याय हुआ हो, किसी बहन के साथ अन्याय हुआ हो, किसी बेटी के साथ अन्याय हुआ हो, उसको मुंह बंद करना है तो किस तरीके से मुंह बंद करना है? साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें अपना लेते हैं और उसकी मुंह बंद कर ही दी जाती है। कई ऐसे मामले हैं जिसमें किसी व्यक्ति विशेष को या किसी बहन को उसके साथ अत्याचार कर उसे जला दिया जाता है, लेकिन दोषी को मिलता है क्या? ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो आजीवन कारावास। और आजीवन कारावास फिर बाद में भाई आप अच्छे निकले, आपका व्यवहार बदल गया तो उनकी मुक्ति भी हो जाती है। लेकिन उस परिवार का क्या, जिसके घर की बच्ची जो उस घर के सारे लोगों का पालन पोषण करती थी, या बच्चे या व्यक्ति जो उस घर का पालन पोषण करता था, हत्या तो सिर्फ एक की नहीं हुई, हत्या उन सभी लोगों की हो गई या कर दी गई जो उन पर आश्रित थे। आज हम बच रहे हैं, अगर हम चुप हैं, हम जब तक बच रहे हैं तब तक बच रहे हैं, लेकिन कब और किस मोड़ पे हम
भ्रष्टाचार के चुंगल में फंस जाएंगे, भ्रष्टाचारियों के चुंगल में फंस जाएंगे। ये लोग अपना शिकार बना लेंगे, निगल जाएंगे, ये कोई नहीं जानता। इसलिए चाहे अधिकारी हो या पदाधिकारी हो, नेता हो, अभिनेता हो या अपराधी हो, माफिया हो, दबंग हो, इनके कार्य के अनुरूप तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए, तत्काल सज़ा मिलनी चाहिए। कि कहावत है, डिले इन जस्टिस, जस्टिस इज डिनाइड, अब वही हो रही है। इनको तत्काल फ्रंट पे जो है ना धारा लगा कर जो है ना सज़ा देनी चाहिए। गुनाह करने वाला व्यक्ति चाहे मैं क्यों न रहूं, समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति चाहे मैं क्यों न रहूं, इनके अंदर जब तक डर पैदा नहीं होगा, खौफ पैदा नहीं होगा, चाहे प्रशासन का खौफ हो, कानून का खौफ हो या आम जनता का खौफ हो, तब तक दिन प्रतिदिन जो है ना समाज में बुराइयां कोढ़ की तरह, नासूर की तरह और कैंसर की तरह फैलती जाएगी, जिसका शिकार आम जनता, गरीब जनता होते रहेगा। इस पर ध्यान कानून की रक्षा करने वालों को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कब तक जाएगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इनके विरुद्ध क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? रेलवे के कई अधिकारियों के विषय में, भ्रष्ट अधिकारियों के विषय में जो ऐसे ऐसे कुकर्म किए, ऐसे ऐसे कृत्य किए, जिसका पूरे प्रमाण के साथ देने के बावजूद भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, ये क्या है? अगर आपने नहीं किया तो कोई ना कोई ऐसी शक्ति है, ऊपर वालों ने शक्ति बना रखी है जो हर चीज़ का हिसाब करेगी। कहावत है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। एक अदृश्य शक्ति है जो इनके कुकर्मों का हिसाब रखेगी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी नेता हो या अभिनेता हो। लास्ट में इंसाफ जो करेगी वही एक अदृश्य शक्ति करेगी। आज हमारे किसी भाई की बहन के साथ दरिंदगी की गई, तो क्या मेरे कल के डेट में मेरी बहन के साथ दरिंदगी नहीं हो सकती है? वो बहन अलग है, हमारी बहन अलग है, हो सकती है। लेकिन इस पर आवाज़ कितने लोगों ने उठाया? एक राजनीतिक मुद्दा बन जाती है इसमें कि जिसकी सरकार है उसके सरकार में जो है ना इस प्रकार के घिनौना काम हुए हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम आम जनता के नाते क्या कर रहे हैं? क्या किए? एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या किया हमने? बस दूसरे के अंदर खामियां निकालना, ये हमारा काम रह गया है। आप कल्पना मत कीजिए, आपको सोचने का भी अधिकार नहीं है कि हमारा देश विकासशील क्यों है, अमेरिका क्यों नहीं बना। वहाँ के राष्ट्रपति हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति से ज़्यादा कुशल नहीं होंगे। अंतर बस इतना है कि हमारे देश का कानून जो है
दबंग, पैसे वाले, पावर का गलत इस्तेमाल करने वाले लोगों को हाथ में सिमट के रह गई है। अगर हमारी किसी बहन के साथ दरिंदगी की जाती है और उसको मार दिया जाता है तो क्या होता है? मैक्सिमम फांसी की सज़ा होती है, जीवन भर 20 साल आजीवन कारावास। लेकिन इस प्रकार की घटना अगर अमेरिका में होती है तो वहाँ हर एक कुकर्म के लिए अलग अलग सज़ा है। आपको फांसी तो होगी ही, साथ में आपने जो उसको मारने से पूर्व दरिंदगी या कोई भी कार्य किया, उसका एक एक कार्य का आपको अलग अलग दंड का प्रावधान है। इसके बाद फांसी का प्रावधान है। वहाँ की आम जनता क्यों नहीं सुखी रहेगी? वो देश क्यों न विकसित होगा? हमें जहाँ पैसा खर्च नहीं करना चाहिए वहाँ हम लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं कि जनता का विकास हो रहा है, अपितु से जनता का विकास नहीं हो रहा है। कुछ गिने चुने लोगों का विकास हो रहा है। मैं मानता हूँ कि देश के 60% जनता जो है, जो देश के रेशियो बता रही है खर्च करना, लोग 100 से या 150 से ज़्यादा एक दिन में खर्च नहीं करते। तो 2000 रुपये के नोट क्यों चलाई जा रही है? 500 रुपये का नोट क्यों चलाई जा रही है? सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ये नोट आम जनता जिनका खर्च एक दिन में 100 से 150 रुपया है, उनके लिए ये नोट कोई मायने नहीं रखेगा। इस नोट का कोई मायने ही नहीं रहेगा। उनके लिए मायने रहेगा जो काली कमाई कर रहे हैं। मैं कौन कौन से क्षेत्र में ध्यान आकर्षित करूं? बस मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि केवल अपना एक कदम बढ़ाइए, केवल एक बार आवाज़ लगाइए। आपकी एक आवाज़ लाखों की आवाज़ बन सकती है। आज फिर राम और कृष्ण अवतार की जरूरत पड़ रही है। सुभाष चंद्र बोस की याद आ रही है। भगत सिंह, आज़ादी के 75 साल बाद भी हम लोग आज़ाद नहीं हुए, भले ही हम लोग वर्षगांठ मनाएं। भारत माँ को आज़ादी करने के लिए न जाने कितने भारतीय सपूतों ने अपनी जान गंवा दी, बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन उनको मिला क्या? लोगों की बदहाली, अत्याचार, व्यभिचार, अपराध, भ्रष्टाचार, भुखमरी, बेरोजगारी, प्रताड़ना, शोषण, बाल मजदूरी, मानव तस्करी। आज भी हम अपने या तो किसी न किसी स्वार्थ के गुलाम हैं, लालच के गुलाम हैं, लोभ के गुलाम हैं, ईर्ष्या के गुलाम हैं, अपने झूठे अभिमान के गुलाम हैं, अपने झूठे स्वाभिमान के गुलाम हैं। लेकिन गुलाम हैं, ये नहीं मान सकते कि आप अपने आप को आज़ाद हैं। आज़ाद नहीं हैं।
आज़ाद तब होगी जब आपको गलत को गलत और सही के सही कहने की हिम्मत होगी। कहते हैं जिंदाबाद ना। जब आपके अंदर स्वतंत्र रूप से बोलने की क्षमता ही नहीं है, बोलने की हिम्मत ही नहीं है, तो आप जिंदा कैसे हैं और आबाद कैसे रहेंगे? आपको जिंदाबाद कैसे कहा जाए? बातें तो बहुत सारी है दिल में, और दिल में जो है जुनून भी भरा हुआ है, जोश भी भरा हुआ है, और समाज की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आम जनता को, गरीब जनता को जो मैं विक्षुब्ध अवस्था में देख रहा हूँ, त्रस्त अवस्था में देख रहा हूँ, उससे जो मेरे अंदर आग जल रही है, उस चीज़ को मैं इन शब्दों के माध्यम से आप सभी को अवगत कराकर मैं थोड़ा अपने को शीतलता महसूस कर रहा हूँ, और हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे अपराधियों को प्रश्रय न दें। ये किसी का नहीं होते, इनकी कोई अपनी जाति, अपना धर्म नहीं होता, इनके अंदर स्वाभिमान नहीं होता। ये किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, कोई भी कुकर्म कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का षड्यंत्र कर सकते हैं, किसी को भी फंसा सकते हैं, किसी के भी गरिमा और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत कम समय में ऐसी चीज़ों को फील किया हूँ, फेस किया हूँ। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि सही करने वाले को सही फल न दे या न मिले, लेकिन बुरा करने वाले को बुरा फल ज़रूर मिलता है। आप कानून से बच जाएंगे, लोगों से बच जाएंगे, प्रशासन से बच जाएंगे, लेकिन वो तीसरी अदृश्य शक्ति वो किस रूप में आएगी और आपके सारे कुकर्मों का हिसाब किताब करके चली जाएगी, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि जब ऐसे लोगों का अंत होता है तो इतने खौफनाक तरीके से अंत होता है जिसके विषय में कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे रावण का अंत हुआ, दुर्योधन का अंत हुआ। आप तो इन लोगों से बड़े नहीं हो, इसलिए आप पाताल में भी छुप जाओ तो दंड तो आपको पाताल से भी आकर के भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं पुनः नई तथ्यों के साथ फिर अब अपने भारतीय आम जनता के समक्ष अपनी भावों को रखूँगा शब्दों के रूप में कि हमारा कर्तव्य क्या है हमारी मातृभूमि के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी भारत माँ के मर्यादा के प्रति। इस मातृभूमि पर जन्म लेने के कारण एक पुत्र का जो दायित्व है, उस दायित्व को निर्वाह करने के लिए क्योंकि आतंकवादी सिर्फ देश के बाहर नहीं है, उनसे खूंखार आतंकवादी हमारे देश के अंदर हैं। इसलिए इनका निपटारा तो हर हालात में जितना जल्दी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करता हूं कि इन ऐसे लोगों का निपटारा एक ब्लैक लिस्ट बना किया जाए
इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।